आज का हमारा टॉपिक है परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। बेसिकली दो तरह के इन्वेंटरी सिस्टम्स होते हैं और एक को हम परपेचुअल यानी अपडेटेड इन्वेंटरी सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद डाटा अपडेट हो जाता है। उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसका पता चल जाता है और एंडिंग इन्वेंटरी का पता चल जाता है। और एक दूसरा सिस्टम है जिसे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कहते हैं। ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम एक पीरियड के बाद मालूम करते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है और हमारी एंडिंग इन्वेंटरी क्या है। तो ये बेसिकली दो सिस्टम क्यों है, इसकी क्या वजह है, तो इसके पीछे यकीनन एक रीजन है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम्स के कुछ अपने फवायद हैं, लेकिन उनकी कोई कास्ट भी है और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का भी एक अपना सेटअप है और उसकी भी एक कॉस्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम दो इन्वेंटरी सिस्टम्स हैं और इन दो इन्वेंटरी सिस्टम्स को यकीनी तौर पर हमने पढ़ना है और हमने समझने की कोशिश करनी है। आज के इस लेक्चर के बाद बड़ी आसानी के साथ आप समझ जाएंगे कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या है। जी, दो अकाउंटिंग सिस्टम है, एक को हम परपेचुअल अपडेटेड, पीरियोडिक अपडेशन आफ्टर सर्टेन पीरियड, यानी कुछ पीरियड के बाद हम अपडेशन करते हैं और ऐसे सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम्स जो हर ट्रांजैक्शन के बाद जिसका डाटा अपडेट हो जाता है, जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स का पता चल जाता है, जिसकी एंडिंग इन्वेंटरी का पता चल जाता है और पता चल जाता है कि कितनी इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है में जा चुकी है और कितनी जो है इन्वेंटरी वो बाकी पड़ी हुई है। वी नो एग्जैक्टली हाउ मेनी आइटम्स वर सोल्ड, वी नो एग्जैक्टली हाउ मेनी आइटम्स आर लेफ्ट, और उनकी कास्ट का भी हमें पता होता है कि किस कास्ट के यूनिट लेफ्ट हो चुके हैं और किस कास्ट के यूनिट पड़े हुए हैं। इसी तरह से पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है जिसकी कैलकुलेशन आफ्टर सम पीरियड की जाती है। ये पीरियड नॉर्मली क्वार्टर का होता है, एक मंथ का भी हो सकता है, सेमी एनुअल होता है या फिर एनुअल होता है। तो एक पीरियड के बाद हम इन्वेंटरी को अपडेट करते हैं। आगे चल के हम इसको देखते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये कैलकुलेशन हमने करनी क्या होती है, यानी उस पीरियड से पहले हमारे पास इन्वेंटरी जिसे हम बिगनिंग इन्वेंटरी कहते हैं और उस पीरियड में जो परचेजेज होती हैं वो प्लस कर देते हैं और जो एंडिंग इन्वेंटरी है यानी जो इन्वेंटरी पीरियड के बाद रह जाती है उसे हम एंडिंग इन्वेंटरी कहते हैं। एक पीरियड की एंडिंग इन्वेंटरी आगे वाले पीरियड की बिगनिंग इन्वेंटरी बन जाती है। तो इस तरह से हम एक पीरियड के बाद कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बिगनिंग इन्वेंटरी प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेज और माइनस एंडिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसका हमें फॉर्मूला आपको आपके सामने आपको दिया गया है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में मतलब कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन क्या हर जगह पे हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम लगा सकते हैं? यकीनन हम नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, तो हर ट्रांजैक्शन के बाद हर पेन, हर कॉपी और हर पेंसिल के बाद मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगी। तो फिर मैं करता क्या हूं कि मैं सर्टेन पीरियड के बाद अपनी इन्वेंटरी को अपडेट करता हूं। तो ऐसा सिस्टम जो एक पीरियड के बाद अपडेट हो उसको हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कहते हैं और ऐसा सिस्टम जो कंटिन्यूसली अपडेटेड हो और हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट हो जाए उसको हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहते हैं। बेस्ड ऑन एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट, बेस्ड ऑन रियल टाइम इन्वेंटरी। जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है ये एक रियल टाइम इन्वेंटरी सिस्टम है। यकीनन ये बहुत अच्छा है,
लेकिन हर जगह पर हम इसको नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि इसकी भी एक कास्ट है और समटाइम्स कास्ट के अलावा इसको लगाना और इसको एग्जीक्यूट करना ही मुश्किल है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक रेजर को सेल करने के बाद, एक पेंसिल को सेल करने के बाद, एक कॉपी को सेल करने के बाद हम ये वाला सिस्टम नहीं लगा सकते। लेकिन एक गाड़ी के सेल करने पर, एक मोटरसाइकिल के सेल करने पर और या एक साइकिल के सेल करने पर हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, उसी की सूटेबिलिटी के एतबार से हम सिस्टम को डिजाइन करेंगे कि वहां पर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ठीक रहेगा या पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम ठीक रहेगा। प्रोज एंड कॉन्स अगर हम देखें पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के, तो क्विक है इम्प्लीमेंटेशन में, चीप टू मेंटेन, मिनिमम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इसकी कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है, लिमिटेड ट्रेनिंग इसके लिए चाहिए, बड़ी आसानी के साथ आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कॉन्स भी हैं, डिसएडवांटेज है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती हैं, प्रोन टू मैनुअल एरर हो सकता है, जब आप मैनुअली कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो आप एरर कर सकते हैं, मेजर एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और नॉट स्केलेबल है, यानी कि इसमें स्केलेबल का होना नहीं मिलता इसमें, यानी कि हम इसको स्केलेबल नहीं कह सकते। तो ये लिमिटेशंस हैं, लेकिन और ये इसके प्रोज हैं और ये इसके कॉन्स भी हैं। तो इसकी बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इन्वेंटरी सिस्टम हमारा ठीक रहेगा। दोनों सिस्टम के अंडर, खा वो पीरियोडिक हो खा वो परपेचुअल हो, वैल्यूएशन मेथड जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, कॉस्टिंग और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स हो सकते हैं। आपका पीरियोडिक के अंडर भी और परपेचुअल के अंडर भी हम इन मेथड को फॉलो करते हैं। पहले हम ये देखते हैं, पीरियोडिक का मतलब है एक पीरियड के बाद हम हिसाब किताब करते हैं और परपेचुअल का मतलब है हर ट्रांजैक्शन के बाद हम हिसाब किताब करते हैं। ये हिसाब किताब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक हो सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक हो सकता है, वेटेड एवरेज के मुताबिक हो सकता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है और इस परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम लाइफो के मुताबिक हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। लाइफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए जनवरी 1 को हमारे पास ये 4000 यूनिट पड़े हैं रो 1 में और हर यूनिट की कॉस्ट $20 है। इस तरह से 80,000 की हमारी बिगनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। यानी जब नया साल शुरू हुआ तो 4000 यूनिट हमारे पास पड़े हुए थे और हर यूनिट की कॉस्ट $20 है, तो हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी वो $80,000 की पड़ी हुई थी। 19 अप्रैल को हमने 2500 यूनिट सेल कर दिए और यकीनन ये 20 वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, हमारे पास उस वक्त थे ही यही पे और कोई थे ही नहीं, तो यही हम सेल करेंगे। 40,000 वाले यूनिट, 20 रुपए वाले यूनिट, 4000 यूनिट जो है इनमें से हमने 2500 सेल कर दिए, तो 50,000 की इन्वेंट्री सेल हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन गई और 1500 यूनिट बाकी रह गए और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 30,000 होगी। यानी हर ट्रांजैक्शन के बाद हमको डाटा मिल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है और एंडिंग इन्वेंट्री क्या है। इसी सिस्टम को हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। 30 जून को 6000 यूनिट हमने और परचेज कर लिए। इस दफा हमें यूनिट $24 में मिला, तो 1,40,000 की कॉस्ट और आ गई, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में 1500 यूनिट पड़े हुए हैं 20 वाले और 6000 यूनिट पड़े हुए हैं 24 वाले, और टोटल हमारी कॉस्ट 1,40,000 और 30,000 पड़ी हुई है। यानी अवेलेबल इन्वेंट्री हमारे पास ये है। सितंबर 2 को हमने 4500 यूनिट और सेल कर दिए। ये 4500 यूनिट कौन से हैं?
यकीनी तौर पर लास्ट इन फर्स्ट आउट है। इसका मतलब है ये 6000 से 4500 यूनिट हमने सेल किए। तो 6000 से 4500 यूनिट हमने सेल कर दिए, तो ये 24 डॉलर पर यूनिट वाले यूनिट थे। 1,08,000 के यूनिट सेल हो गए, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बन गई, और ये 6000 में से 1500 बाकी रह गए, यानी 1520 वाले और 1524 वाले पड़े हुए हैं, और 36 और 30 यानी $66,000 की इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जबकि 1,08,000 की इन्वेंट्री सेल हो गई है। ये हर ट्रांजैक्शन के बाद सिस्टम अपडेट हो रहा है, इसीलिए हम इसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। नवंबर 15 को 1,000 यूनिट और आ गया, और इस दफा यूनिट हमें मिला $25 पर यूनिट, तो 25,000 के ये और यूनिट है, और इस दफा एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1520 वाले, 1524 वाले और 1025 वाले पड़े हुए हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 30, 36 और 25,000 को जमा करेंगे तो ये एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास अभी चूंकि कोई सेल नहीं हुई, वही है जो पहले कास्ट ऑफ गुड सोल्ड थी। इस तरह से अगर हम लाइफो के अंडर का सेम इसको एग्जीक्यूट करें और परपेचुअल सिस्टम को एग्जीक्यूट करें, जिसका मतलब है हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री जो है वो अपडेट हो, एंडिंग इन्वेंट्री क्या है और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो ऐसे सिस्टम को हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से इसको आप FIFO से भी कर सकते हैं। ये मैं आप प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ता हूं कि ये सेम क्वेश्चन आपने सेम टेबल लेना है, लेकिन इस दफा आप FIFO से और एवरेज मेथड से करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसी पेज के ऊपर। याद रहे कि जब ये FIFO होगा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पे हमने जब 4500 यूनिट सेल किए थे तो हमने ये 6000 वाले सेल किए थे, लेकिन अगर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 4500 यूनिट में से 1500 यूनिट ये 20 वाले होंगे, और बकाया 4500 से 1500 अगर हम लेस कर 3000 यूनिट जो है वो 24 वाले होंगे। तो यही ख्याल करना होगा। और फिर इसी तरह से हम एवरेज मेथड से, ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं, और उसका टाइटल होगा परपेचुअल FIFO, परपेचुअल एवरेज या वेटेड एवरेज। तो ऐसे ऐसे मेथड्स को भी आप ये आप प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। इसी मेथड्स को अगर मैं पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम्स के तहत देखूं तो मेरी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 4000 यूनिट है, और $20 का एक यूनिट है, $80,000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। और फिर 30 जून को मैंने 6000 यूनिट और खरीद लिए 24 के एतबार से, तो ये 1,44,000, और फिर 15 नवंबर को 1000 और यूनिट $25 पर यूनिट के एतबार से, तो 25,000 और, तो टोटल जो अवेलेबल मेरे पास कॉस्ट है 80,000, 1,44,000 और 25,000। अब मैंने जब सेल किए तो अप्रैल 19 को 2500 यूनिट सेल किए और सितंबर 2 को 4500 यूनिट सेल किए। इसका मतलब जो टोटल यूनिट मेरे पास 11,000 थे उसमें से 7,000 मैंने सेल कर दिए। तो इन 7,000 कौन से सेल किए ये डिपेंड करता है कि आपका LIFO है या आपका FIFO है या आपका वेटेड एवरेज मेथड है। तो इसी एतबार से हम जो है अब वो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। मसलन ये आपके सामने फिर मैं एक दफा बता रहा हूँ, 4,000 यूनिट पहले पड़े हुए थे, 6,000 और आ गए, 1,000 और आ गए, तो 11,000 यूनिट अवेलेबल है सेल के लिए, और 11,000 यूनिट में से 7,000 यूनिट आपने सेल कर दिए, तो रिमेनिंग आपके 4,000 यूनिट रह गए। ये कौन से रिमेनिंग रह गए? अगर ये आपके LIFO है तो इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस मतलब फर्स्ट वाले रह गए।
तो ये 4000 यूनिट पहले वाले रह गए, जो पहले बिगनिंग इन्वेंट्री थी वही एंडिंग इन्वेंट्री बन गई। ओपनिंग इन्वेंट्री वाले यूनिट पड़े हुए हैं, तो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट वही है जो ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल हमारे पास कॉस्ट 2,49,000 थी, इसमें से 80,000 यूनिट 80,000 की कॉस्ट पड़ी हुई है, बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई है। अब इसी मेथड को अगर आप फाइफो से करेंगे तो यकीनी तौर पर जो 7,000 आपके बिके हैं वो इस तरह से बिकेंगे। अगर मैं अवेलेबल यूनिट आपको दिखाऊं तो 7,000 आप कैसे बिकेंगे, 1,000 ये वाला यानी 15 नवंबर वाला, और 6,000 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 4,000 पहले वाले और 3,000 30 जून वाले। तो 4 और 3 7 जो रह जाएंगे, 3 यहां से रह जाएंगे 6,000 से, और 1,000 जो है वो 15 नवंबर वाला रह जाएगा। तो इस तरह से उसकी कॉस्ट जो है वो बदल जाएगी। तो आइए देखते हैं फाइफो के एतबार से क्या होता है। ये देखिए, जून जो 30 को परचेज की थी 3,024 वाले यूनिट है, और फिर 1,000 जो है वो 15 नवंबर वाले यूनिट है, और टोटल कॉस्ट जो है 97,000 है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,52,000, एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो 57, यानी जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है आपकी उसकी कॉस्ट आप चेंज होगी, क्योंकि अब फाइफो मेथड से हम कर रहे हैं। ये मैं फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये एक अवेलेबल डाटा है कि बिगनिंग इन्वेंट्री के 10 यूनिट है और उसकी कॉस्ट पर यूनिट 80 है, टोटल $8,800 है। फर्स्ट परचेज ये हुई, सेकंड परचेज ये हुई, थर्ड फोर्थ और अवेलेबल 30 यूनिट थे, और $3,000 की टोटल कॉस्ट है। एंडिंग इन्वेंट्री 12 है और यूनिट सोल्ड 18 है। तो ये 18 कौन से यूनिट है? अगर ये 18 अगर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे तो नीचे से 18 होंगे, यानी 5, फिर नीचे से आखिरी यानी फोर्थ परचेज वाले 5, थर्ड परचेज वाले 5, और फिर 5 और फिर 3। तो जो बच जाएंगे वो 10 यूनिट और 2 यूनिट 12 यूनिट बच जाएंगे, ऊपर वाले बचेंगे बिगनिंग इन्वेंट्री वाले और फर्स्ट परचेज वाले। लेकिन अगर ये फाइफो है तो फिर ऊपर से ये यूनिट सेल होंगे 10, 5, 15 और 3 यहाँ पर जो बचेंगे वो आपके फोर्थ थर्ड परचेज, और 2 यूनिट आपके बचेंगे सेकंड परचेज से। तो इस एतबार से ये आपने कैलकुलेट खुद करना है और बताना है कि कमेंट में बताना है कि इसकी जब आपने लाइफो से किया तो कॉस्ट क्या आई, फाइफो से किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी, और जब एवरेज मेथड से किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी, और एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या थी। तो ये आप मुझे कमेंट करके प्रैक्टिस करके आप बताएंगे और फिर मैं इसको देखूंगा। अच्छा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मेथड यकीनन बहुत ही जबरदस्त मेथड है, जिस तरह से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कौन सा यूनिट आपने खरीदा था और कौन सा यूनिट सेल हुआ। बड़ी गाड़ियों में और मोटरसाइकिल्स में और बाइसिकल्स में तो शायद पॉसिबल है कि हम यूनिट को स्पेसिफाई कर पाए और हमें पता हो कि इस यूनिट की कौन सा यूनिट है और इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। लेकिन जब इन्वेंट्री जो है वो बड़े छोटे यूनिट पर और लो कॉस्ट की इन्वेंट्री होती है और सिमिलर यूनिट होते हैं, तो ऐसी सूरत में पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम जो है वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लगा सके। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन अगर हम लगा सकते हैं तो अच्छा मेथड है, पैरेलल फिजिकल फ्लो है, लॉजिकल मेथड है और एक्यूरेट आपको रिजल्ट देता है। लेकिन कहीं ऐसा मुमकिन है और कहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। यहां मुमकिन नहीं है वहां फिर हम एवरेज कॉस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट लगाते हैं। तो ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर अगर एवरेज कॉस्ट है तो इसका मतलब है हर यूनिट के एक जैसा ही कॉस्ट है। हमने जब भी कोई यूनिट आया तो उसकी कॉस्ट चेंज हो गई। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है अब वो
नॉर्मली चीपर यूनिट की है और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो हाई कॉस्ट की है। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो एंडिंग इन्वेंट्री जो है अब वो चीपर कॉस्ट की है और हाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है और आपका इनकम टैक्स लेवल कहाँ पे है और आपका मैनेजर क्या सोचता है। मेरे इन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एक दफा फिर मैं आपको बताऊंगा। ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये हैं और इसके अलावा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो बल्कि 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, इसके ऊपर ये लाइफो से है, इसके ऊपर फाइफो से करना है और एवरेज पे। ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन करके आप लोगों ने अब मुझे कमेंट में बताना है कि किस मेथड के तहत एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना फर्क पड़ा। बहुत मेहनत कीजिएगा और ये अकाउंटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज इस लेक्चर के बाद आप आसानी से समझ गए होंगे कि परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब क्या है और पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से किस तरह से हम समटाइम अर्निंग मैनेजमेंट करते हैं और समटाइम्स हम चाहते हैं कि इनकम ज्यादा हो और समटाइम हम चाहते हैं कि इनकम कम हो, कि किस लेवल पे हमारा इनकम है और यकीनन टैक्स एडजस्टमेंट के लिए ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपने गिर